क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मेरा चैनल नज़रिया। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन किसी ने ऐसा फील भी किया होगा और शायद किसी से ऐसा नहीं हुआ होगा। आज मैं आपको इत्र के बारे में बताता हूँ कि कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं इत्र की, वो नेगेटिव एंटिटी को कैसे खींच लेती हैं। मतलब ऐसा इंसिडेंट एक के साथ हुआ है, मेरे साथ मेरे पार्टनर जो है उनका ऐसा हुआ। तो उन्होंने इत्र ख़रीदा चंदन का, और वो कल लगा के जब गई तो उनके साथ रात में एक वाक़या घटा। और वो क्या वाक़या था मैं आपको उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाता हूँ। हाय, मैं हूँ दीपी रॉय। अभी जो इन्होंने बात बोला, मैं एक इत्र खरीदी थी अमेज़ोन से और मैं पहले भी लगाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं नया लगाई हूँ। वो चंदन की इत्र थी और मैं बहुत सारा परफ्यूम भी लगाती हूँ। सब लोगों को पता है कि अगर आप बहुत इत्र लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, इससे आपका वीनस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आप परफ्यूम के साथ नहीं होता, मगर इत्र अगर आपका असली हो, अच्छा हो, तो कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर आ जाती है। सुनने को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगेगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली बातें लगेगी, मगर ये मेरे साथ हुआ। मतलब मेरे जो मैं आपको कैसे डिफ़ाइन करूँ। जिस दिन मैंने लगाई और उस दिन मैं रात को डिनर वगैरह करके मैं सो गई एज यूजुअल। 12:30 तक मैं सो जाती हूँ और कभी कभी काम होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाती है। तो उसके बाद एक अजीब सा सपना आया जिसमें मैं देख रही हूँ कि खुद मैं पजेस्ट हो गई कि, और मैंने कहा इसलिए कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगेगा। मैं पजेस्ट हुई और मुझे कोई मुस्लिम औरत है और मुझे वो अपने जो जैसे अपने नेगेटिविटी को हटाते हैं, हम जैसे हिंदू कुछ नेगेटिविटी को हटाने के लिए जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, शिव चालीसा जो भी है, माँ दुर्गा चालीसा जो भी है हम लोग पढ़ लेते हैं, मगर वो अपना कलमा और जो भी है पढ़ रही थी वो। और ट्रस्ट मी, मुझे उन लोगों की कुछ भी नहीं आती है, नथिंग, कुछ भी नहीं आती है। मैं बहुत सारे रिलीजियस को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही मैं मानती हूँ, मगर मुझे कुछ भी नहीं आती है। और मैंने देखा कि मैं उनका वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ सपनों में, और प्रॉपर करके पढ़ रही हूँ, बिना बुक्स के मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो शिव चालीसा है, शिव स्तोत्रम है, मैंने वो भी पढ़ा। चलिए, ये समझ आता है कि मुझे पढ़ना आता है, बट वो कभी मैंने नहीं पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता है या बचपन में, ठीक है। तो ये हुआ, तो जब मेरी आँख खुली तो उस टाइम बज रहा था रात के 2:30 बज रहे थे, और ऐसे सामने मिरर था तो मैं मिरर को ढक के रखती हूँ रात को। तो जब मैं मिरर के पर्दा थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट ऐसे खुला हुआ था, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि मैं जहाँ लेटी हुई हूँ, जस्ट ऐसे मान लीजिए ऐसे लेटी हूँ, तो इसके पीछे जस्ट बगल में कोई एक साया, ठीक है, मैं प्रॉपर देख पा रही थी, साया ऐसे है। और बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगा, और मैं ये फील किया कि कुछ नेगेटिव चीज़ें उसमें है। तो इतर जब भी लगाए, अब अगर आपको ऐसे नेगेटिव चीज़ें लगे तो मेरे ख्याल से आपको एक सॉल्ट बाथ लेनी चाहिए गुनगुना पानी के साथ, और इससे आपको थोड़ी सी जो नेगेटिविटी या नॉइज़ी फील हो रही है तो उससे आप थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इत्र के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उन्होंने बताया। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ उनको बोल रही कि आपको ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप कभी भी इत्र लगाएं तो कभी जो सिमेट्री होता है या कब्रिस्तान वगैरह इन सब के आसपास से ना जाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हम आज का छोटा सा अपना एक पॉडकास्ट को एंड करेंगे, और होप आपको अच्छा लगे। उम्मीद है आप यहाँ तक आएँ और मेरे एंड तक आप पहुँचें। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।